वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब बात हो रही है हमारी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। अभी हम पूछते हैं कि अच्छा रिबाब, आप ये बताएं शादी कैसे हुई आपकी और कैसे प्रपोज किया आपको, या आपने किया या आपके हस्बैंड ने किया? और कुछ ये भी सुनने में आया है मुझे कि वो फैन थे आपके। मतलब हाँ, क्या है कुछ चक्कर मुझे? हाँ नहीं, मैंने कहा भाई मैं क्लियर कर लूँ, मैंने सुना है तो इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ते से बोला क्या फैन थे वो आपके? अच्छा, वो वैसे मेरे रियल लाइफ फैन हैं। अच्छा, कैमरा पे तो मतलब वो एक्टर्स वाले फैन नहीं है। हाँ। अक्सर मुझे छेड़ते बेगैर ऑफ कैमरा अगर लोग तुम्हें देख लें जो तुम्हारी एनर्जी है, अच्छा, अगर ये तुम दिखा दो तो लोग तुम्हें हमेशा सिटकॉम्स में वो करेंगे कास्ट। क्योंकि जिस तरीके से तुम ये कर रही होती हो ना बात, और तुम्हारी जो एकदम जवाब आते हैं तो लोगों को बड़े मजे के लगते हैं ना कि जवाब कैसे देती है। फैन तो नहीं थे हम, ऑब्वियसली एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, हम डेट कर रहे थे और ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ मतलब फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। अच्छा, और सब डिसाइडेड था कि कब शादी करनी है। ये बस कोविड की वजह से एक साल लेट हुई शादी, क्योंकि मुझे हमेशा से बड़ी शादी करनी थी ना, मतलब सही धूमधाम से, यही एक सपना होता है लड़की का, सब होना चाहिए। मुझे ये शादी चाहिए थी क्योंकि मैं पंजाबन और वो भी पंजाबी, तो ढोल धमाका हुआ होगा, धूमधाम से शादी सुनने में यही आया है कि इनकी शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से जनाब शोर शराबे से हुई है। तो अभी ये पता भी चल रहा है जिस तरह बता रही है ना कि सही धूम धमाके से हुई है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर शादी को एक साल लेट किया था, लाइक 21 में हमें करनी थी, क्योंकि हमें 21 के लास्ट दिसंबर की 31 को निकाह था हमारा। ओह, बिल्कुल आखिर में की थी। सही। और फिर शादी हुई धूमधाम से। अच्छा, फिर आप कितने टाइम बाद के फौरन क्या चली गई थी आप? नहीं, मैं शादी के बाद 6 मंथ्स तक यहीं थी, क्योंकि कुछ मेरा पेपर वर्क था एक तो, क्योंकि हमारा निकाह जो है वो दिसंबर में ही हुआ था, हमने पहले नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पहले कर लेना चाहिए, बट मुझे था कि मुझे अपनी शादी को ब्रेक नहीं करना। एंड निकाह इज द सबसे खास जो चीज होती है शादी की, वो निकाह होता है। डांसेस वांसेस सब होते ही रहते हैं। हाँ, तो निकाह आई थिंक इज द मेन थिंग। मुझे था कि निकाह ही आपको सबसे बड़ा करना चाहिए धूमधाम से, कि मतलब एक वो मेन होता है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम साथ मतलब उसी वक्त करेंगे शादी के टाइम पर ही, और फिर ब्रेक नहीं करेंगे, शादी लाइक वन गो में करेंगे ना, इसी तरह। तो मौसूफ यही रहते आपके साथ ही रहते हैं? वो जर्मनी चले गए थे अभी? नहीं, वो जर्मनी नहीं, वो कुछ टाइम थे मेरे पास, फिर वो जर्मनी चले गए थे, फिर बीच में 1 महीना आ गए थे, फिर चले गए थे। तो सही आपने टिकट के खर्चे कराए। मुझे नजर आ रहा है वो आए नहीं थे, वो आए नहीं थे बेचारे, उनको बुलाया गया होगा। देखो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आई नहीं है अरीबा, और उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी वहाँ पे कि वो फिर आ रहे हैं, इनके पीछे नहीं रह सकते। मुझे तो लगता है वो बेचारा प्लेन में बैठा रहता है। वो मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पे खानों के लिए आ रहे हैं और रमजान की रौनक के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जो हम लोगों का एक है ना डिसाइडेड कि रमजान की रौनक, उसके लिए आ रहे हैं। वो जो आप ड्रामा कर रही थी अपना, जो आपने रैप अप किया, तो वो पहले से आपने स्टार्ट किया हुआ था फिर शादी हुई, यानी वो शादी के बाद आपने शुरू किया था? हुआ ये था कि वो ड्रामा मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि भाई मेरी शादी हो रही है, मेरे पास नहीं है डेट्स कि मैं शादी के बाद ड्रामा करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ या नहीं। और उन्होंने कहा था कि नहीं आप करें, आपको ही करना है, ये रोल बहुत अच्छा रीबा ये वगैरह। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने शादी से पहले 12 to 20 डेज की शूट कर ली मेरे साथ शादी से पहले। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली फिर मैं करना पड़ेगा, हो गई तो करना ही है 20 दिन तो अभी लिहाज में भी करेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं आप इसको खत्म करें, फिर उसको हमने खत्म किया शादी के बाद। अच्छा, तो अब आगे आपका इरादा है इसको कंटिन्यू रखने का कि अब आप करेंगी और ड्रामे? जरूर इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा खुद ही एक ब्रेक ले लिया था। ये तो अपने काम की वजह से भी, और इसलिए कि मैं आ रही वहाँ पे जाना होता है वापस। लेकिन अब इंशाल्लाह आफ्टर मई मेरा ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर मैं यहाँ पर आके अपना काम करूँगी। बहुत अच्छी, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह और तरक्की देगा। लेकिन अब एक बात करते हैं, आप जर्मनी गई शादी करके इतनी गहमा-गहमी वाली जिंदगी से, और वहाँ जाके आप बिल्कुल अकेली रह जाती है ना, शुरू में तो एडजस्ट हो रहा होता है, तो जो मुश्किल टाइम वहाँ पे आया जहाँ पे आपको लगा कि ये बड़ा मुश्किल टाइम है, मुझे मुश्किल आ रही है? अच्छा, मैं इस चीज़ में मैं अपने हस्बैंड को बहुत वो करना कहती हूँ कि उन्होंने बड़ा संभाल लिया, क्योंकि जो शुरू के 2 महीने आपके बहुत टफ होते हैं जब आप कहीं शिफ्ट होते हैं, बिल्कुल, या किसी नए घर में जाते हैं,
उस 2 महीने में हम लोगों ने सिर्फ ट्रैवल किया। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जर्मनी में रहते हैं, हाँ। तो यूरोप है और आप पूरा ट्रेन लेके 2 घंटे में, यहाँ तो 4 घंटे में, यहाँ तो हर चीज बहुत करीब है। तो बस वो होम ऑफिस भी था तो फायदा था, तो होम ऑफिस ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और हम लोग जो है वो ट्रैवल करते। वैसे भी आपको ट्रैवलिंग का शौक है? मुझे बहुत शौक, आप बहुत ट्रैवल करती हैं। तो अब तक कहाँ घूम चुकी हैं आप? किन किन मुल्कों में जा चुकी हैं? बहुत जगह पे। मुझे लगता है कि मैंने यूरोप पूरा लाइक हाफ तो देख लिया, पूरा तो नहीं, हर बहुत बड़ा है, लेकिन हाफ में देख चुकी हूँ। अच्छा, तो कहाँ पे अगर दोबारा भी चांस मिले तो सबसे पहले कौन सी डेस्टिनेशन जाना चाहिए? दोबारा अगर जाना चाहूँ रोम, मुझे रोम बहुत पसंद है। दोबारा तो नहीं, खैर 4th-5th टाइम हो जाएगा मेरा रोम, बट रोम एक ऐसी जगह है कि पता नहीं क्यों मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है। वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है। हाँ, इटालियंस आर रियली नाइस। जिस तरह वो बात करते हैं ना, प्रेगो, मतलब खाने वगैरह भी पसंद है और उनके खाने हमारी तरह है ना, ऑयल, चिली, पास्ता, ये सारा कुछ, तो क्यों नहीं। गार्लिक, उनके खाने में गार्लिक है, गार्लिक यूज करते हैं, तो बस इसलिए उनके खाने भी मुझे पसंद है, तो मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा, अब थोड़ा ये भी थोड़ा फैमिली के बारे में पूछते हैं कि अम्मी अब्बू और थोड़ा बहन भाइयों के बारे में, कि आप किस तरह वैसे घर में लाडली हैं या नहीं? वो जो एक होते हैं ना ऑर्डर करने वाले, या तो एक लाडलापन होता है कि हर कोई मना रहा होता है उसको और सारी बातें मानी जा रही होती हैं, तो आप किस कैटेगरी में आती हैं? मैं उस कैटेगरी में आती हूँ जो सबसे छोटे होते हैं, जो लाडले होते हैं। नहीं, वो लाडले नहीं होते हैं ना। मैं जिस घर में थी वहाँ एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे बड़ा बनना था घर में कि मैं ऑर्डर करूँ सब पे, और सब मेरी बात माने। लाडले छोटे तो लाडले होते हैं, उनकी तो हर बात मानी जा रही होती है। उनकी मानी नहीं जाती, बेचारों की सुनी जाती है। बल्कि ऐसा होता है, अगर कोई बड़ा बैठा हुआ हो ना और अगर गिलास उससे गिर जाए तो वो देखता छोटे को है, तुम्हारी वजह से गिर गया है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मतलब कोई घर में काम खराब होगा, कुछ घर में खाना खत्म हो गया किसी के हिस्से का, कुछ किसी का कपड़ा जल गया, कुछ हो गया, इल्जाम 2 लोगों पे जो 2 छोटे हैं, मैं और मेरा भाई। और अब जो मेरा छोटा भाई है वो बहुत ज्यादा मुझे तंग करता था, क्योंकि वो अभी भी, अब तो नहीं करता खैर, लेकिन पहले बहुत करता था शादी से पहले, कि मुझे मेरे रूम में फोन करके, रीवा यार रूम में आओ जल्दी, एक काम है इम्पोर्टेंट, और फोन रख दिया। जो मैं उठ के गई जल्दी से, ये लाइट बंद कर दी, लाइट बंद कर ओह, मैं बोलती थी ये क्या बदतमीजी है। तो मतलब ये वाकई में मुश्किल काम है, जो बेड में लेटा हुआ ना उसके लिए उठ के लाइट बंद सर्दियों में, ओए होए पूरा माहौल ही खराब हो ना। इतनी मुश्किल से लेटते कि लाइट बंद करिए, सब सुकून से लेटे विंटर्स में, और फिर आपको बुलाता भी इस तरह की क्यूरियोसिटी भी होती है, जल्दी आओ रूम में। अच्छा, आपको वैसे बड़े बनने का शौक है ना, या है घर में कि मैं, तो आप ससुराल में आप बड़ी हैं, मतलब बड़ी बहू हैं? नहीं, ससुराल में मैं 2nd नंबर पर हूँ। अच्छा, 2nd नंबर पर है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि साधन की जो छोटा भाई है उस पर मैं बहुत रोब जमाती हूँ। अच्छा, रोब भी जमाती, लेकिन मुझसे बड़े मतलब हो ना कि मुझे बताओ क्या हो रहा है, मुझसे शेयर करो। अच्छा, वो भी सोचता हूँ कि भाभी बड़ी क्यों बनने की कोशिश कर रही है, ये नहीं पता कि वो अपना दिल का अरमान पूरा कर रही है। मुझे कुछ छोटा, और मैं खुश होती हूँ कि अब जब उसकी बीवी आएगी तो मैं बड़ी होंगी, है ना। तो ये बताएं, फिर जर्मनी में आप फ्रैंकफर्ट में रहती हैं, आई गेस, तो वहाँ जॉइंट फैमिली है, अकेले रह रहे हैं आप लोग, किस तरह का तरीका है? मेरी सारी फैमिली यहीं पर ही है, मेरी सास ससुर जो है वो यहाँ पर है, लेकिन जो मेरे जो साधन के बड़े भाई हैं वो म्यूनिक में होते हैं, और उनकी वाइफ भी म्यूनिक में होती है, और वो डॉक्टर हैं और वो काम करते हैं, तो मतलब वो लोग वहीं पर होते हैं, और हम लोग जो है वो फ्रैंकफर्ट में हैं, तो हम इधर हैं, और जो छोटू है वो पाकिस्तान में है। अच्छा, वो मेरे लिए छोटू है अभी तक, लेकिन वैसे ऑब्वियसली वो भी अपना एक काम कर रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, लेकिन बस ये। अरे वाह, ये सही है, करीब भी है। और आपको लगता है कि आपकी शादी के बाद लाइफ में कुछ चेंज आया हो, कोई हॉबीज आगे पीछे हो गई हो, कोई चीज मिस करती हो जो शादी से पहले थी अब नहीं रही? मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है कि हर लाइफ में हर एज में आपके ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अच्छा, अब आपका एक बचपन का स्टेज होता है, फिर एक आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टेज होता है, फिर आपका एक आता है जिसमें आपने काम करना है, कुछ बनना है, और फिर आपका एक शादी का स्टेज है। अब अगर मैं अपनी शादी को साइड पे करके या अपनी फैमिली को साइड पे करके काम को देखती हूँ, तो फिर ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की। बहुत अच्छी बात। मुझे होता है कि आप एक जगह पे बैलेंस रखें, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट
एक्सप्लॉइट ना करें कि आप काम, बस मैं तो काम से दिख ही नहीं रही हूँ, स्क्रीन पे नहीं आ रही हूँ। तो मुझे कभी ये नहीं होता बड़ी सोच बात है ये, के बहुत कि मैं स्क्रीन भाई नहीं आ रही, क्योंकि आप फैमिली को देख रहे हैं। अभी आपकी शादी हुई, आपको 1-2 साल लगते हैं फैमिली को समझने में। ऑब्वियसली आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होते हैं, में ऐसा टाइम तो लगता है थोड़ा हाँ, समझने में। और मैं तो फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना, बिल्कुल बहुत चीजें तो वही बड़ा मेरा change सवाल है, था। पूरा माहौल चेंज आपका, क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, वाकई हमारा में। बिल्कुल। मैं समटाइम्स साधन को बोलती थी मैंने अजान नहीं सुनी है इतने दिन हो गए, और मतलब मुझे ना वो होता है, हम लोगों को कितनी आदत है, और ये बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों की ना मुझे वेदर value की आ वजह से गई भी तो है। काफी फर्क पड़ता होगा ना। हाँ, अच्छा अरीबा, मैंने ये भी सुना है जैसे आप जर्मनी में होती हैं, वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है, वहाँ ज्यादातर लोग अपनी लैंग्वेज हाँ, बोलते उनकी हैं। जो अपनी डॉइच है, हाँ। तो फिर वहाँ आप किस तरह कम्युनिकेट करते थोड़ा थे? बहुत मुझे अभी आना शुरू हुआ, मुझे 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में मैं 2 बार पाकिस्तान आ चुकी हूँ, बाय द वे। तो बच्चे 5 महीने। हाँ, उसके बाद 5 में इशारों की ज़बान चलती होगी, इशारों की ज़बान और में दूसरी पानी। बात ये है कि वहाँ पर वो लोग अपना मतलब, तो obviously उनको इंग्लिश समझ आती है, सब नहीं है, बिल्कुल वो ब्लैंक वाला Yeah. चीज नहीं है, समझ आती है, लेकिन हम समझ लेते हैं, काम हो जाता है। हो जाता ऐसा है तो नहीं हो काम। कभी इशारों की जबान में बात की हो, मुझे कुछ पानी चाहिए हो या कुछ नहीं नहीं, ये इतनी चीज आती है मुझे कि मतलब भाई ये चाहिए या ये कुछ इस तरह का, तो सीख गई हूँ। ठीक है। चले अरीबा, ये बताएं अपनी कभी वहाँ गई हो जब, तो आपको घर वाले याद आए हो, या कभी अकेले में बैठ के रोना आया हो, बिल्कुल ही लोनलीनेस फील हो रही हो और आप शौहर को भी ना बताना चाह रही हो और आप रोई हो कभी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ ऐसा, लेकिन एक वो तो होता है, आप मिस तो बहुत करते हैं फैमिली को। सोशल तो आप बहुत थी, हाँ, फ्रेंड्स भी थे, तो ये हाँ। सब कुछ कैसे इतना बड़ा और फील तो होता है, क्योंकि हाँ। जाहिर सी बात है, आप एक नई जगह पे जाते हैं और आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे समटाइम्स लोग इतनी वेलकमिंग नहीं होते ना, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट ही लोग हैं देखा जाए तो, बिल्कुल। और उनका रहन सहन भी अलग है। हम ये नहीं कह रहे कि हम दुबई या सऊदीया या ऐसी जगह पे शिफ्ट हुए, वहाँ पे फिर भी हमारी बहुत चीजें मिलती हैं आपस में, लेकिन वहाँ पे तो ना खाने, ना बात करना, ना बैठ, मतलब कुछ भी तो नहीं मिलता, वही तो, बिल्कुल ही बिल्कुल। ऑपोजिट है। लेकिन जब जब मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है ना, तो मैंने हमेशा ही सोचा है कि जैसे मेरे भाई इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, साओ पोलो में होते हैं, ब्राजील में वो, तो मैं फिर इन लोगों का सोचती हूँ और अपने मियाँ का भी कि ये बॉयज बेचारे 10-10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, इनकी हिम्मत है वाकई में, मतलब सही बात है। मतलब ये लोग मतलब यंग थे, इनको पढ़ने के लिए भेज दिया हमारे पेरेंट्स ने, बड़ा दिल करके माओ ने, सही कह और रहे ये हो। लोग वहाँ पे रह रहे हैं। फीलिंग्स को बताया भी नहीं। बॉयज नहीं बताते, हाँ, नहीं नहीं बताते, बताते, लोग, हम सच है। लड़कियां तो फिर भी अपना दिल हल्का कर लेती है ना, कि अपने मियाँ को ही बता दिया, हाँ, या या अपने अम्मी को बता दोस्त को या दिया। अम्मी को बता दिया, जी। तो एक दिल हल्का हो जाता है। बिल्कुल। बट वॉइस तो नहीं करते किसी से, बिल्कुल। तो मैं उन लोगों का जब सोचता हूँ ना, फिर मुझे बड़ी हिम्मत आ जाती है कि नहीं हाँ। ठीक है। बल्कि एक टाइम ऐसा होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती है बॉयज की, चाहे वो बताना भूल भी जाते हैं हम, कि हमने अच्छा। अपना भी बताना है। हम हमेशा घर वालों का पूछते रहते हैं, ये बताओ वो कैसा है, ये कैसा है, पैसे भेजूं या कोई भी ऐसी सही बात, सोच है। है ना। ये पता ही नहीं होता कि कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो। तुम कैसे हो या तुम वहाँ पे कैसा क्या वक्त कर रहे हो, गुजर because रहा है। obviously वहाँ पे बहुत यंग बॉयज हैं जो बेचारे पढ़ भी रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं और कुछ और जॉब भी कर रहे होते हैं छोटी मोटी, तो बल्कि तो टफ लाइफ होती है वहाँ पे, वहाँ पे लाइफ, मैं तो वहाँ पे लोगों को रोबोट्स बोलती हूँ। है ना। सुबह उठे, जॉब पे गए, वापस आए, खाना खाया, सो गए, बहुत बार टीवी देख लिया, कोई लाइफ ही नहीं है सही बात है। वहाँ। हमारी तो फिर भी थोड़ी लाइफ बड़ी एक्टिव है, क्योंकि अब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। अब साधन के बहुत दोस्त वहाँ पर हैं, अच्छा, कुछ जर्मन दोस्त भी हैं साधन के वहाँ पर। हाँ। तो फिर तो उनके घर भी आना जाना होता होगा हाँ, वो आपका। लोग हमारे घर कभी आ गए, कभी हमारा उनसे मिलना हो गया, तो मतलब एक रहता है, कभी बाहर कहीं रेस्टोरेंट में मिल लिए खाने पे। अच्छा, उन अच्छा। सबको होता है कि भाई इन लोगों को अगर खाने पे बुला रहे हैं, अगर अरीबा और सादन को, हाँ। तो हलाल होना चाहिए ये बात तो है, रेस्टोरेंट। खैर। तो वो हमें हमेशा टर्किश या अरबिक जगह पे लेके जाते हैं कि जहाँ पे इन लोगों को हलाल खाना हलाल मिल food जाए। मिले। ये तो अच्छी बात है। अच्छा सदैन की कोई इस तरह की हैबिट जो आप चाहती हैं कि भाई ये चेंज होनी चाहिए, कोई इस तरह की आदत हो उनकी, यानी परफेक्ट है वो आपके लिए? ऐसी कोई हैबिट है नहीं उनकी कि मैं बोलूं कि वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि द वे ही इज। मतलब कभी कभार कुछ होता है ना लड़कों का कि वो टॉवल लिया, यूं डाल दिया, नहीं वो socks तो लिए, है, उधर उसमें फेंक तो दिए। वो आदत तो- नहीं है, वो तो मैं बोलती हूँ कि शायद उन लोगों के आदमी की क्या बोलते हैं फितरत उसको, में शामिल जो कहते हैं कि आप एक होता है ना वर्ड के, उसमें बोलते हैं कि भाई ये तो उनकी नेचर ही है, जी तो कह हर रहे आदमी हैं, ने नेचर करना कह रहे है। हैं, फितरत कह रहे हैं। आपको पता है शामिल, आने हाँ। से पहले मैं हर चीज सेट करके आई थी कि मुझे मैं हर चीज रख के आई थी कि इस दिन के इस दिन के इस दिन की, ताकि मुझे पता होगा कि मेरी क्लोजेट नहीं खराब होनी चाहिए। अच्छा। तो भाई पता चला कि अपने कपड़ों की वजह से मेरी तबाही क्लोजेट की नहीं भाई। तो उनकी कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगती हो और आपकी ऐसी बात जिससे वो चिढ़ते हो?
मेरी एक ऐसी बात जिससे वो चिढ़ते हैं वो ओवर थिंकिंग है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ कि अच्छा अब ये करेंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वहाँ से वहाँ क्या होगा, अभी यहाँ से शुरू नहीं हुआ है काम, अरीबा तुम वहाँ पहुँच गई। तो ये है, मतलब वो समझाते हैं हाँ, आपको वो मुझे बोलते हैं कि इतना नहीं सोचो, मतलब ठीक है, हाँ मतलब अल्लाह मियाँ है और हमें इस पे बड़ा वो होता है कि नहीं, कुछ चीजें हमें अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए, तो इसलिए। और उनकी क्या ऐसी बात है जो आपको रिलेट करती है कि इस आदत को तो तुम खत्म करो, हमेशा से करते हो, समथिंग लाइक दैट? अभी फिलहाल तो उनके पीछे पड़ी हूँ कि खाने पे थोड़ा कंट्रोल करें। अच्छा ये आदत है जो फिलहाल मुझे बड़ी बॉदर कर रही है। वेट बढ़ रहा है, और क्योंकि एक तो मुझे होम ऑफिस अच्छा भी है और होम ऑफिस बुरा भी है भाई। अच्छा। क्योंकि होम ऑफिस से ये भी नुकसान होता है कि इंसान जो है एक टेबल पर एक चेयर पे बैठा हुआ है 5 घंटे 4 घंटे, और वो कमरे अपने घर के अंदर ही है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इवन मेरे भाई भी, मतलब मैं बोलती हूँ यार होम ऑफिस क्या है, लाइफ ही नहीं है। और मैं अपने छोटे भाई को वैसे फोन करके बोलती हूँ तुम जिम चले जाओ, 2 घंटा जिम कर लो, आज 1 घंटा नहीं 2 घंटा कर लो, ताकि तुम घर से लाइक बाहर जाओ, एक्टिविटी है। पर फिर लोग आगे से कहते हैं हमारा माइंड गेम, हम इतना माइंड से वो काम करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। ये सुना है मैंने। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं फिर हमें रेस्ट चाहिए, हम लेटे रहते हैं। ये बात हकीकत है, क्योंकि मेरे भाई भी इस तरह का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह का, तो वो हमें देखने में तो लगता है कि बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम यहाँ से थके हुए होते हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती। वो लोग नहीं, देखिए डॉक्टर बैठा है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। आप लास्ट में अपनी बात करेंगे, आपने कहा मैं अपना डाल दूं बीच में। क्योंकि ये गलत है ना कि देखो अगर आप दिमाग का काम कर रहे हैं, आप 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन आप कैलोरीज तो ले रहे हैं ना, और आप अगर अपने जिस्म को नहीं थकाएंगे तो कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा, नतीजा वेट भी आपका बढ़ेगा और नींद भी खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा आधा घंटा वॉक तो करनी चाहिए। खराब हो जाती है घर में, मैं नहीं घर में ज्यादा बैठ सकती, मुझे होता है कि आप पूरे दिन में एक दफा तो बाहर निकलें, थोड़ी सी आप एयर लें फ्रेश, थोड़ा सा ना अच्छा फील होता है। मैं तो वहाँ पे सर्दियों में भी विंडो खोल देती हूँ, फ्रेश एयर आ जाए। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर मुझे हीटर पूरा दिन ऑन रखना पड़ता है, लेकिन 1 घंटा मुझे फ्रेश एयर चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा फील होता है, पूरा 2 दिन आपकी हीटिंग ऑन है, सही बात, तो वो भी बड़ा भी अच्छा नहीं, स्किन ड्राई होती है आपकी, ये सब कुछ। हाँ, वैसे अरीबा बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और एक जैसे कहते हैं दोस्ताना गपशप और बातें हो रही हैं, आपके बारे में जाना, आपकी फैमिली के बारे में जाना, और यही मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आई। और अपने व्यूवर्स को भी यही कहना चाहूँगी, आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, हल्की फुल्की बातें होती हैं और वो अपनी इतनी खूबसूरत बातें शेयर करते हैं हमारे साथ। बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होंगी, वो हमारे साथ करते हैं, क्योंकि हमारा अंदाज ही सादा है, वजहात का मेरा, हम बस सादे सादे बातें करते हैं उनके साथ। और ये मैं यही बोलूँगी कि जो हमारे गेस्ट हैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी कि हमें पसंद करते हैं, हमारी बातों को पसंद करते हैं, और हमें भी टाइम का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता। अब क्या करें, टाइम हो गया है ख़त्म और अब है ब्रेक का वक्त, तो देखते रहें आन रमज़ान। मिलते हैं ब्रेक के बाद।